एक किस्सा समाअत फरमावें। अंधेर नगरी तलपट राजा का किस्सा। किसी मुल्क के लोग बेरहा बेसमझ थे, अपनी मर्जियों पर चलते थे। वहाँ का राजा हाकिम भी ऐसा ही था, न कोई कानून था। वहाँ के एक शहर में एक गुरु और एक चेला दोनों गए। जाकर देखा कि हर चीज़ 2 पैसे पर वहाँ बिकती है, हलवा भी, पराठा भी, घी भी, दूध भी। चेले ने कहा, गुरुजी यहाँ ठहरो, मैं हलवे पराठे खाकर मोटा हो जाऊँगा। गुरु ने कहा, ये जगह रहने की नहीं। चेले ने कहा, गुरुजी कुछ दिन मेरे कहने से रहो। गरज रहने लगे, खूब हलवे पराठे खाए और चेला खूब मोटा हो गया। वहाँ शहर में एक मुकदमा खड़ा हो गया। कोई चोर किसी के घर चोरी करने गया, घर में अंदर जाने का कोई रास्ता ना मिला। उसने दीवार में सुराख किया। जब अंदर जाने लगा, दीवार गिर पड़ी और वो दबकर मर गया। ये खबर पाकर पुलिस के सिपाही आ गए और घरवाले को पकड़कर ले गए। राजा की कचहरी में हाजिर किया और कहा कि इसकी दीवार में एक आदमी दबकर मर गया। राजा ने पूछा कि तूने ऐसी कमज़ोर दीवार क्यों बनाई? उसने कहा, ये कसूर मिस्त्री का है। राजा ने कहा, जाओ तुम बरी। फिर मिस्त्री को पकड़ कर लाए। उसने कहा, ये कसूर सक्के का है। उसने पानी बहुत डाल दिया, गारा पतला हो गया। राजा ने कहा, जाओ तुम भी बरी। फिर सक्के को पकड़ कर लाए। उसने कहा, ये कसूर हाथी वाले का है। हाथी बिगड़ गया, मशक का पानी ज़्यादा गिर गया। राजा ने कहा, जाओ तुम भी बरी। फिर हाथी वाले को पकड़ कर लाए। उसने कहा कि ये कसूर एक औरत का है, वो बजता हुआ जेवर पहन कर आ गई। कहा, जाओ तुम भी बरी। फिर औरत को पकड़ कर लाए। औरत ने कहा, ये कसूर सुनार का है। कहा, जाओ बरी। फिर सुनार को पकड़ कर लाए। राजा ने पूछा, तूने बजता हुआ जेवर क्यों बनाया? उसने कहा, लोग बनवाते हैं, मैंने बना दिया। राजा ने कहा, इसको फांसी दे दो। जब उसको फांसी देने लगे तो फांसी की रस्सी उसके गले में न आई, गला पतला था। राजा ने कहा, क्या झगड़ा है? कहा गया कि इसकी गर्दन लंबी है। राजा ने कहा, किसी मोटी गर्दन वाले को फांसी दे दो। सिपाही मोटी गर्दन वाले की तलाश में गए। चलते फिरते गुरु और चेले को देखा कि ये बड़े मोटे हुए पड़े हैं। चेला बहुत ही मोटा हो रहा था। चेले को पकड़ लिया। उसने कहा, गुरुजी किसी तरह बचाओ। गुरु ने कहा, मैंने कहा नहीं था कि ये जगह रहने की नहीं, और खा ले हलवे पराठे, ले ले मज़े। गुरु ने कहा, जब फांसी देंगे मैं कहूँगा मुझको दो, तू कहना मुझको दो, बस जान बच जाएगी। गरज के पकड़ कर ले गए। जब फांसी देने लगे, गुरु ने कहा, मुझे दो। चेले ने कहा, मुझे दो। राजा ने कहा, क्या झगड़ा है? गुरु ने कहा कि इस वक्त जिसको फांसी आएगी वो स्वर्ग यानी जन्नत और ऐश में जाएगा। राजा ने कहा, जब ऐसा दर्जा मिलेगा तो मुझको फांसी दे दो। बस राजा को फांसी दे दी। गुरु और चेले दोनों जान बचाकर भाग गए और नासमझ पागल राजा खुद ही फांसी खाकर मर गया, जिसने सारे मुकदमे में ये नहीं पूछा कि जो आदमी मर गया वो वहाँ क्या लेने गया था। जब से ये किस्सा मशहूर है कि अंधेर नगरी तलपट राजा, यानी जैसी प्रजा अंधी वैसा ही हाकिम राजा अंधा। इस किस्से में प्रजा यानी पब्लिक और अहले हुकूमत हाकिमों को सबक हासिल करना चाहिए। मुसलमान भाई और बहनों, देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग बुरे कामों को खुल्लम खुल्ला करने लगेंगे और शर्म व हया ना करेंगे, अल्लाह की पकड़ से ना डरेंगे, तो अल्लाह ताला कहत महंगाई और किस्म किस्म की बीमारियों और मुसीबतों में फंसा देगा और उन पर हाकिम भी जालिम और नासमझ मुकर्रर कर देगा। अंजाम ये होगा कि पब्लिक और हुकूमत वाले तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए पब्लिक और अहले हुकूमत को चाहिए कि अल्लाह व रसूल की ताबेदारी करें, बुरे कामों को छोड़ दें, तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी और बख्शिश मांगें। अल्लाह जल्ला शानहू बड़े मेहरबान और माफ़ करने वाले हैं। याद रखो, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई पहलवां कैसे कैसे।